नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? शुरू करते हैं हमारी क्लास को। आज हम एक बार फिर से बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर। हमने पिछली काफ़ी सारी क्लासों में काफ़ी सारी सभ्यताओं को लेकर बात की है, तो आज की हमारी क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर चर्चा करेंगे और शुरुआत करेंगे एक तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता को समझने की, पढ़ने की। क्या परिणाम हुए इस सभ्यता के मिलने के बाद, इस सभ्यता के मिलने से पहले क्या हो रहा था, ये सभ्यता कैसे मिली, हमारे संज्ञान में कैसे आई, किसके द्वारा इसकी खोज की गई और किस प्रकार से विश्व के अंदर जब इसकी बात बताई गई तो विश्व के अंदर भारत का एक अलग ही नक्शा तैयार हो गया, एक अलग ही नज़रिया भारत के लिए बन गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको अच्छे से समझना है और धीरे धीरे हर एक फैक्ट को हम सामने लाएंगे, धीरे धीरे हर एक लाइन को पकड़ेंगे हम, हर एक उस धारणा को देखेंगे कि क्योंकि ऐसा है कि 1826 से लगा के 1924 तक ये सभ्यता हमारे संज्ञान में आती रही धीरे धीरे। उसके बाद एक छाप लग गई सभ्यता के ऊपर कि हाँ, भारत के अंदर एक ऐसी सभ्यता मिली है जो काफ़ी साल पुरानी है। जो इतिहास भारत के अंदर हम समझते थे कि सिकंदर के बाद से शुरू हुआ है, वो इतिहास एक ही रात में बदल गया। वो इतिहास एक ही रात में कुछ चंद घंटों के अंदर हमारे सामने हजारों साल पीछे चला गया। ये पूरे विश्व में एक भारत का अलग नज़रिया था, एक अलग छाप थी जो छोड़ी। तो इसकी खुदाई किसने की, खोज किसने की, क्या परिणाम हुए, सारी चीज़ें जब हम पढ़ेंगे और जब ये चीज़ें निकल के आएगी तो आपको एक चीज़ एक चीज़ आपको लग जाएगी, आपको समझ में आने लगेगी कि भारत का जो इतिहास था वो इस सभ्यता से मिलने के पहले कैसा था और सभ्यता के मिलने के बाद किस प्रकार से बदल गया। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास को। इंट्रोडक्शन काफ़ी हो गया। सबसे पहले तो इस तारीख को देखिए। ये तारीख है 326 ईसा पूर्व, बीसी ईसा पूर्व। यहाँ पे क्या हुआ था कि सिकंदर का आक्रमण हुआ था और राजा पोरस, राजा का जो नाम था वो नाम था पोरस। ठीक है। यहाँ पे एक चीज को समझना, भारत के अंदर इतिहास की जो शुरुआत मानी जाती थी वो इतिहास की शुरुआत यहीं से मानी जाती थी कि 326 ईसा पूर्व में सिकंदर के आक्रमण के बाद से ही भारत का एक इतिहास शुरू हुआ है। यहाँ पे एक राजा का नाम आता है, वो राजा है पोरस। झेलम नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था, हाथियों का युद्ध था। इसमें काफ़ी मारकाट हुई थी, काफ़ी मतलब शानदार तरीके से दोनों राजाओं ने लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि जो राजा पोरस थे ये काफ़ी हिम्मत वाले थे। और जहाँ पे तक्षशिला का राजा अंबी था उसने हार मान ली, लेकिन वहाँ पे इसने कहा कि एक राजा राजा की तरह ही लड़ेगा। और जब इसको पकड़ लिया गया, कैद कर लिया गया और कहा गया कि आपके साथ क्या किया जाना चाहिए, तो इन्होंने कहा कि जो राजा के साथ किया जाना चाहिए वही मेरे साथ भी किया जाना चाहिए। ठीक है, इनके ये कथन है। तो इतिहास जो भारत का था वो इतिहास सिकंदर के बाद से माना जाता था। तो यहाँ पे एक चीज़ को समझना, दुनिया का ध्यान खींचा जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई। और जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कर ली गई थी तो एक तरीके से दुनिया का ध्यान हमारी ओर खींचा जा रहा था, खींच लिया गया था। सभ्यता आगे थी और सिकंदर के इतिहास से जुड़ाव खत्म हो गया। हमारा पहला पॉइंट हमारा यहीं पे बनता है। आपके नोट्स में इस लाइन को लिखना। 1826 में शुरुआत हुई इस सभ्यता की खोज की, हल्के फुल्के हमको परिणाम मिले। तो यहाँ पे एक पहचान बनने लगी थी कि भारत में कुछ ऐसा नज़र आ रहा है या भारत के कुछ हिस्सों में ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है जहाँ पे हमको एक सभ्यता होने का प्रमाण मिलता है। अगर भारत के अंदर सभ्यता होने का प्रमाण मिलता है तो आप मान के चलिए कि हमारी ये धारणा जो सिकंदर के बाद हमारा इतिहास रहा है ये गलत हो जाती है। दूसरी हमारी धारणा, अंग्रेज बार बार कहा करते थे कि आप लोग जो हिंदुस्तानी थे वो आप लोग हमारे ही देश से भाग के यहाँ पे आए हो, हिंदुस्तान में आए हो, यहाँ पे भारत में रह रहे हो। पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश ये हिस्से लगभग एक ही थे। तो अंग्रेज बार बार यही कहा करते थे कि आप यहीं पे रह रहे हो और आप हमारे ही देश से भाग के आए हो, हम आपके पूर्वज हैं, हम शुद्ध हैं, बिल्कुल शुद्ध हैं, आप शुद्ध नहीं हो। और अंग्रेज हिंदुस्तानी को अपने पास आने ही नहीं देते थे। कुछ मूवियाँ बनी हैं उनमें लिखा है कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, इस तरह की लाइनें लिखी जाती थी। तो आप इस बात से समझ सकते हो कि अंग्रेज किस प्रकार की मानसिकता रखते थे। तो अंग्रेज बार बार ये कहते हैं कि 326 ईसा पूर्व में
कि इस सिकंदर के बाद से आपका इतिहास शुरू हुआ है। पहले का इतिहास जो रहा है वो आप हमारे ही देशों में रहा है आपका इतिहास, सारी चीज़ें जो चलती थी। तो इस सभ्यता का सामने आने का जुड़ाव जो 1826 में शुरुआत हुई, इसमें दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम था, उनका नाम था चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन, ये व्यक्ति जो था ये भारत अंग्रेज ब्रिटिश सेना का एक अधिकारी था, एक सैनिक था। ये अधिकारी सैनिक था, मतलब अधिकारी पोस्ट पे नहीं था। जो सेना होती उसका एक हिस्सा था ये चार्ल्स मैसन। इसका नाम जेम्स लेविस था शुरुआत में। जेम्स लेविस नाम का एक व्यक्ति सेना से बगावत करके वहाँ से सेना को छोड़ के कोई जा नहीं सकता था, ऐसा रूल था अंग्रेजों के पास, ठीक है। जो भी एक बार सेना में भर्ती हो जाता वो वापस जा नहीं सकता था। और आज हमारी इंडियन आर्मी है, यहाँ पे अगर आप किसी आर्मी के अंदर भर्ती हो जाते हो, सेना के अंदर भर्ती हो जाते हो, आज आप निकल सकते हो बाहर वहाँ पे, ठीक है। लेकिन समाज क्या देखेगा, इसके डर से काफ़ी लोग लड़ते हैं, रहते हैं वहीं पे, क्योंकि आर्मी से बाहर निकलना एक अलग ही भावना का महत्व बन जाता है। तो यहाँ पे भी इसी तरह की एक चीज़ थी कि अंग्रेज ने एक नियम ही बना दिया कि जो भी सेना के अंदर आएगा उसका टाइम पूरा नहीं हो जाता तब तक वो सेना को छोड़ के नहीं जा सकता है। अंग्रेजों के द्वारा ये चीज़ें की गई थी। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ समझ में आ रहा है आपको। तो जेम्स मैसन का जो नाम था उसका नाम था चार्ल्स मैसन का जो नाम था उसका नाम था जेम्स लेविस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे समझना है। यहाँ पे वो व्यक्ति भाग गया सेना से। अब डर ये था कि अंग्रेज जो थे वो उसके ऊपर चार्ज लगा देंगे, पकड़ लेंगे, जेल में डाल देंगे, कोड़े लगाएंगे, सजा दे देंगे। वो फकीर बन गया, गरीब बन गया और भागता फिरा इधर उधर। जब वो गया तो ये पहली बार वो इस जगह पे पहुंचा। ये हिस्सा है सिंधु घाटी सभ्यता का। ये जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है, भारत है ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, इस हिस्से पे वो जब यहाँ पे पहुंचा तो उसको कुछ ईंटें नजर आए, कुछ टीले नजर आए। तो उसने ये बात अंग्रेजों को नहीं बताई, ये बात अधिकारियों को नहीं बताई। उसने अपनी पहचान छुपा ली, अपना नाम बदल दिया, सब कुछ बदल दिया उसने। इसलिए नहीं बताई कि उसको पता है कि मैंने ये बात आगे जा जाके बताई मुझे जेल में डाल देंगे या मुझे कर देंगे। तो इसने जो जोड़ दिया इस चीज़ को, इसने इस चीज़ को यहाँ से जोड़ दिया कि ये जो चीज़ें मिल रही है राजा पोरस सिकंदर के आक्रमण के समय की है और ये महल है पोरस का। इस तरह की बातें ये करने लगा, मतलब भड़काने का, मतलब कि गलत धारणा सामने पेश करने की बात करने लगी। तो यहाँ पे शुरुआत तो ये हो गई थी कि दुनिया का ध्यान इसी स्थान से खींचा गया, सभ्यता आगे थी और यहाँ पे जो इतिहास हमको मिला वो काफ़ी हजार सालों पुराना मिला है। सिकंदर के इतिहास से यहाँ से जुड़ाव खत्म होने की एक धारणा शुरू हुई। यहाँ तक क्लियर है। ये कहानी है कि खोज किस प्रकार से की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, क्यों की गई थी और फिर वो एक गलत धारणा में कैसे बदल गई। फिर हम आगे चलते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट आप देखिए, 1842 में एक बुक लिखी गई, नैरेटिव ऑफ जर्नी, चार्ल्स मैसन के द्वारा बुक लिखी गई। इसमें गलत अंदाजा लगाया गया कि 326 में जो झेलम रिवर है, पाक और भारत पंजाब जो है वहाँ पे एक स्थान मिला है, ठीक है। पंजाब में है ये, मेंटागोमरी के यहाँ पे स्थान है ये। पाक भारत बॉर्डर है, आपको पता है। तो झेलम रिवर के किनारे ये बताया गया है। गलत धारणा, गलत धारणा ये अलग है पॉइंट और ये नीचे वाला पॉइंट अलग है, आप समझना। गलत धारणा, इसने बताया कि सिकंदर और पोरस का जो युद्ध हुआ था वहाँ की ये सभ्यता है, उस समय का ये है, वो सारी चीज़ें गलत चीज़ें बता रहा था। लेकिन सच्चाई ये थी कि स्थान हमको कहाँ पे मिला है, भारत, पाक भारत के यहाँ पे, इस जगह पे। और ये युद्ध हुआ था वो झेलम नदी तो यहाँ पे स्थित है। तो काफ़ी दूर वो स्थान है, तो ये जुड़ाव संभव ही नहीं था, पहली बात। और दूसरी चीज़ थी कि जो तक्षशिला का राजा था, अंबी नाम था उनका, उन्होंने झुक गए थे वो राजा। लेकिन राजा जो पोरस थे वो लड़ते रहे और उन्होंने जो कथन हमने कहा था वही कहा कि राजा के साथ जो सलूक किया जाता है वो हमारे साथ किया जाना चाहिए। यहाँ तक की कहानी हमने आपके सामने रख दी और कंप्लीट कर दी। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, अगर समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट कर सकते हो। फिर आगे चलते हैं। अब आता है 1856 में। अधिकारी थे दो भाई थे, बर्टन और विलियम बर्टन। अधिकारी थे, अंग्रेज अफसर थे, और विलियम बर्टन और जॉन बर्टन, ठीक है। इनको बर्टन ब्रदर भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन इससे भी आ सकता है कि बर्टन ब्रदर रेलवे लाइन बिछाने का काम किसने किया था।
ऑप्शन ए विलियम बर्टन, बी जॉन बर्टन, सी इनमें से कोई नहीं, या डी बर्टन ब्रदर। तो बर्टन ब्रदर याद राइट होगा, ठीक है। इस तरह की इन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। अब इनको पता नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है। ये ईंटें, अब गलत धारणा यहाँ पे समझना, इस पॉइंट को यहाँ से जोड़ना। गलत धारणा थी कि जो झेलम रिवर में जो युद्ध हुआ था पोरस का, तो ये सोच रहे थे कि ये महल थे पोरस का और ये ईंटें ला रहे कि कोई लड़ाई हुई थी सिकंदर के समय। इतिहास, भारत का पुराना इतिहास तो किसी को नहीं पता है कि भारत इतना पुराना इतिहास भी है भारत का, किसी कोई सभ्यता भी भारत के अंदर है, किसी को नहीं पता है। तो सोच रहे होंगे कि ये जो इतिहास है राजा महाराजा है उनका कोई होगा खंडर वंडर, तो वहाँ से ये ईंटें लाते जा रहे हैं। हजारों ईंटें निकाल ली इन्होंने, हजारों साक्ष्य मिटा दिए सिंधु घाटी सभ्यता के, रेलवे लाइन बिछा दी, तैयार कर रहे थे। यहाँ पे पॉइंट दूसरा, इतिहास के नज़रिए से देखना, इकोनॉमिक्स के नज़रिए से समझना। रेलवे लाइन इसलिए बिछाई जा रही थी भारत में कि भारत के हर गांव तक रेलवे लाइन को पहुंचा दी जाए, और हर गांव तक रेलवे लाइन को अगर पहुंचा दिया जाएगा भारत के अंदर, तो क्या होगा, भारत का कच्चा माल रेलवे में भर के ब्रिटेन में आसानी से पहुंचाया जा सकता है, बंदरगाहों पर आसानी से पहुंचाया जा सकता है। दूसरा नज़रिया पॉलिटिकल रूप से देखना, शिक्षित वर्ग को लग रहा था, वकीलों को लग रहा था, डॉक्टरों को लग रहा था कि इतनी सारी रेलवे लाइन बिछाई जा रही है ताकि भारत का एक स्टेट दूसरे स्टेट से जुड़ सके, एक स्थान दूसरे स्थान से जुड़ सके। तो अंग्रेज तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। हर नज़रिए से अंग्रेजों ने मानसिकता बदल दी लोगों की। लेकिन इतिहास में ये रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, उनका कारण था कि इनको लग रहा था कि कोई खंडर है ये, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर। अब देखना, इन दोनों ब्रदर के द्वारा रेलवे लाइन बिछाई गई, इसके अंदर उनको ईंटें मिली, लेकिन काफ़ी सारी ईंटें निकलती ही जा रही, जैसे जैसे जमीन खुदती जा रही ईंटें निकलती जा रही है। इनको समझ में आ गया कि खंडर नहीं है, ये एक सभ्यता है जो दब चुकी है यहाँ पे। और उसके बाद 1861 में कनिंघम के निर्देशन में एएसआई की स्थापना की गई, ठीक है। किसके निर्देशन में की गई? कनिंघम के निर्देशन में की गई। जॉन मार्शल को बना दिया गया, ठीक है, एएसआई का अध्यक्ष। एएसआई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग पहली बार बनाया गया, भारत के नाम से बनाया गया, भारतीय, ठीक है। क्यों? क्योंकि सभ्यता जो मिली है भारत में मिली है। हो स्थान अभी पाकिस्तान में है, लेकिन पहले तो भारत ही था ना, तो भारत में मिली इसलिए बनाया गया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। कब बनाया गया? 1861 में बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? कनिंघम के निर्देशन में बनाया गया। किनको निर्देशक बनाया गया? जॉन मार्शल को बनाया गया। कब बनाया गया? 1902 में बनाया गया, ठीक है। एएसआई की स्थापना की गई 1861 में, 1902 में जॉन मार्शल को बना दिया गया। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे हमने पॉइंट लिखा है, जॉन मार्शल 1902 में एएसआई के अध्यक्ष और निर्देशक बन चुके थे यहाँ पे। अब आगे समझना, अब कहानी शुरू होती थोड़ी। 1921 में जॉन मार्शल के द्वारा राय बहादुर दयाराम साहनवी को पंजाब मोंटागोमरी रावी नदी के तट पर इस स्थान की खोज करने के लिए कहा गया। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई पंजाब में, मोंटागोमरी रावी नदी के तट पर, पंजाब पाकिस्तान वाला है ये। 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज कर दी। एक सभ्यता और निकल के आ गई सामने। एक सभ्यता हड़प्पा मिली तो हम कह सकते हैं कि हाँ कुछ लोग रहे होंगे, या ऐसा अंदाजा लगाना कि पुरानी है या ऐसी है वैसी है। लेकिन आप सोचिए कि एक और सभ्यता निकल के आई। धीरे धीरे खोदने लगे तो पूरा सिंधु जो तंत्र है वहाँ पे सभ्यता ही सभ्यताएं मिल रही है। अब इसको हमने बनाया है। यहाँ से सिंधु नदी निकलती है भारत की, और ये होके पाकिस्तान होके यहाँ पे चली जाती है। यहाँ से सतलज नदी निकलती है और ऐसे होके वो मिल जाती है। इसको ध्यान से देखिए, पूरा सिंधु तंत्र है ये वाला। इस सिंधु तंत्र में इतनी सभ्यताएं मिली हमको कि हम अलग अलग नाम देने लगे, किताबों की किताबें लिखने लग गए। पीडीएफ आज भी आपको कितने, हर एक सभ्यता की कम से कम 1,000 की पीडीएफ मिलेगी। इतनी सारी जानकारियां मिली है। खंडर होते तो क्या होता, लोग चोरी करके ले जाते,
लेकिन दबी हुई सभ्यता, इनको चुरा न पाना आसान ही नहीं है। ठीक है, उनको क्या पता नीचे क्या है। तो उस हिसाब से तो इतनी सभ्यताएं हमको मिली। ये कोई 1-2 साल पुरानी या 1000 साल पुरानी नहीं, हजारों साल पुरानी सभ्यताएं थी, इसलिए इतनी अच्छे से वो दब गई ज़मीन के नीचे। बाकी अगर दिख रही होती तो लोग उनको चोरी कर लेते। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि क्या हो रहा था। राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज कर लेते हैं। जब खोज की गई तो 1924 में मजबूरी हो गई अंग्रेजों की ये बताना, और बताया गया द इलेक्ट्रेड लंदन न्यूज़पेपर के अंदर जॉन मार्शल के द्वारा। और ये कहा गया, घोषणा की गई कि भारत के अंदर एक सभ्यता मिली है हमको जो हजारों साल पुरानी है। नामकरण किया गया, पहली बार नामकरण किया गया, सिंधु सभ्यता कहा गया। किसके द्वारा कहा गया, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जॉन मार्शल के द्वारा कहा गया, नामकरण दिया गया। क्या यह कहानी आपको समझ में आई हो कमेंट करना और हमको बताना है यहाँ पे। नामकरण हो गया सिंधु घाटी सभ्यता। पहली बार किसी सभ्यता का नामकरण भारत में हुआ है। पहले इतिहास माना जा रहा था, वो ये माना जा रहा था कि भारत का इतिहास जो है वो तो सिकंदर के बाद से शुरू हुआ है। भारतीय लोग तो हम उनके पूर्वज हैं, हम शुद्ध हैं, भारतीय लोग शुद्ध नहीं हैं, हमारे बराबर नहीं बैठ सकते हैं, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, इस तरह की बातें की जाती थी। S.N. राव ये हिंदुस्तानी है, ये अंग्रेज है, अधिकारी है। अब देखो आप, यहाँ से शुरू होती है जो द स्टडी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। 3000 साल पीछे चला गया हमारा इतिहास। किसने कहा ये? S.N. राव ने कहा। इन्होंने कहा कि भारत का जो इतिहास है वो 3000 साल पीछे चला गया। किसमें लिखा गया? द स्टडी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी इनकी बुक है, इसमें लिखा गया। और इन्होंने इनका नाम लेके कहा है कि जॉन मार्शल की ये घोषणा भारत के, देखो भारत में जिसका रूल चल रहा, अभी हमारे देश में जिसकी भी सरकार हो और विपक्ष चाहे कुछ भी कह दे, लेकिन ऑथेंटिक जब होगा तब सरकार उस पर छाप लगाएगी, अपनी छाप लगाएगी। जो पावर में है उसकी छाप जब तक नहीं लगेगी उसको ऑथेंटिकेट नहीं किया जा सकता है। जॉन मार्शल ने जैसे ही किया खोज, आप देखिए 1924 में हो रही, 1921 में ही खोज कर ली गई इसकी और खुदाई शुरू कर दी गई। तो 1921 में ही विश्व के अंदर चीज़ें छपने लग जानी चाहिए थी, लेकिन ऑथेंटिकेट नहीं किया गया। ये किया गया 1924 में जॉन मार्शल के द्वारा घोषणा की गई, और घोषणा जैसे ही की गई S.N. राव के द्वारा द स्टडी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी में लिख दिया गया कि जॉन मार्शल के द्वारा की गई घोषणा भारत के इतिहास को 3000 साल पीछे लेके चली गई। क्या ये कहानी समझ में आई आपको? और क्या ये जानकारी आपको अच्छी लगी? तो ये थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, और ये जो हमने बनाया है ये एक टीला है जो इनको मिला था। ठीक है, स्थान कौन सा था वह भी हमने बात कर ली। ये युद्ध कहाँ पे हुआ था ये भी हमने बात कर ली। इस युद्ध में एक राजा थे तक्षशिला के, वो राजा तो भाग गए थे, लड़ने से मना कर दिया, झुक गए थे, लेकिन इन्होंने कहा कि एक राजा के साथ जो सलूक होता है वो मेरे साथ होना चाहिए। तो ये स्थान, इस तरह का स्थान हमको मिलता है। उसकी जब खुदाई की गई तो अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हमको मिलने लगी। तो यहाँ से शुरू होगी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।